गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बंजारा जितेंद्र सेल स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 का इतिहास विषय पाठ 1 को भूमिका और अर्वाचीन भारत के इतिहास की आधार सामग्री। इस पाठ के पहला पॉइंट इतिहास का अर्थ, दूसरा पॉइंट इतिहास जानने की साधन सामग्री, तीसरा पॉइंट पुर्तगालीन साधन सामग्री, चौथा पॉइंट डच साधन सामग्री, पांचवा पॉइंट फ्रांसीसी साधन सामग्री, छठा पॉइंट ब्रिटिश कालीन साधन सामग्री, सातवां पॉइंट ईस्वी सन 1857 के महाविप्लव से संबंधित साधन सामग्री हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम आठवां पॉइंट ब्रिटिश ताज के साधन सामग्री से संबंधित ऐतिहासिक साधन सामग्री के बारे में पढ़ेंगे। भारत में 1857 के महाविप्लव के बाद ताज के शासन का प्रारंभ हुआ। तब से लेकर स्वतंत्रता तक के समय काल में अंग्रेज़ों की नीतियों का बयान करने वाली नई पुस्तकें लिखी गईं। उनमें V.A. स्मिथ का ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, P.E. रेबोट की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया और थॉमसन एड गैरेट का राइस एंड फुलफिलमेंट ब्रिटिश रूल इन इंडिया महत्वपूर्ण ग्रंथ गिनाए जा सकते हैं। भारत के संवैधानिक इतिहास को उजागर करने वाले ग्रंथों में से AC पंजीकृत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट AB कीट का भारत का संवैधानिक इतिहास महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इस प्रकार ब्रिटिश ताज के शासनकाल से संबंधित ऐतिहासिक साधन सामग्री हमें अभिलेखागारों से मिलती हैं। इसके बाद वाला पॉइंट स्वतंत्रता संग्राम दौरान की साधन सामग्री। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और इस संग्राम के महान नेताओं पर प्रचुर संख्या में पुस्तक, ग्रंथ, दस्तावेज, समाचार पत्र जैसे स्वरूप में साधन सामग्री मिलती हैं। दादाभाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अनबीटन रूल इन इंडिया तथा रमेश चंद्र दत्त के इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया से उसकी शुरुआत होती है। प्रतापी सीतारामैया के ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा डॉक्टर ताराचंद्र के फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया के ग्रंथ इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने स्वतंत्रता संग्राम के विषय में 1950 के बाद विभिन्न दृष्टिकोण से भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास राष्ट्र के समक्ष रखा है। ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में भारतीय विद्या भवन ग्रंथ श्रेणी का समावेश होता है। R.C. मुजफ्फरदार के मार्गदर्शन में समग्र भारत का इतिहास लगभग 12 भागों में प्रकाशित किया गया है। सुमित सरकार, बिपिन चंद्र रजनी पामदत्त, पंडित सुंदरलाल अमरेडू गुणा जैसे बड़े स्तर के इतिहासकारों ने स्वतंत्रता संग्राम पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, तो राजा राम मोहन राय से लेकर महात्मा गांधी तक के महान भारतीयों के विषय में भी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं। नागेंद्र नाथ गुप्ता की पुस्तक सेवन लाइफ इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जा सकती हैं। महात्मा गांधी के जीवन और चरित्र के विषय में शायद सर्वाधिक लिखा गया है। महात्मा गांधी के समाचार पत्राचार से उनके विचारों से संबंधित में लगभग
100 ग्रंथों में नवजीवन प्रकाशन ने गांधी जी का अक्षरदेह नाम से प्रकाशित किया है। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग भी उतने ही महत्वपूर्ण ग्रंथ गिनाए जा सकते हैं। महादेव भाई देसाई ने गांधी जी की जीवनचर्या को 40 भागों में महादेव भाई डायरी शीर्षक के तहत ले लिया है। गांधी जी के जीवन और चरित्र पर रोमालोला, नारायण देसाई, मनू गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर ने भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे हैं। इसके बाद वाला पॉइंट हम देखेंगे, प्रादेशिक ऐतिहासिक साधन सामग्री। भारत में विभिन्न प्रदेशों में हुए स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का इतिहास भी बड़े पैमाने पर लिखा गया है। गुजरात में ऐसे ग्रंथों का बोझे विद्या भवन द्वारा 10 ग्रंथों की ग्रंथ श्रेणी द्वारा कई भागों में ब्रिटिश कालीन इतिहास लिखा गया है। मगनलाल बख्तियारचंद्र ने गुजरात देश का इतिहास और अहमदाबाद का इतिहास लिखा है। एलेक्जेंडर फाबर्स ने रासमाला में गुजरात का इतिहास लिखा है। तो कर्नल टोड ने ट्रैवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में राजस्थान और गुजरात के प्रवास वर्णन पर टिप्पणी की है। जेम्स मैकडोमो, कर्नल वॉकर और अंग्रेजों ने भी कच्छ और काठियावाड़ पर विशेष ग्रंथ लिखे हैं। जदुनाथ सरकार और जी.एम. सरदेसाई नामक महान इतिहासकारों ने भी आधुनिक काल के विषय में ठीक ठीक लिखा है। गायकवाड़ी शासन और कच्छ तथा काठियावाड़ के देशी राज्यों के साथ जुड़े अनेक पत्र भी इस समय के इतिहास बताने में मदद करते हैं। इसके बाद वाला पॉइंट समाचार पत्र और पत्रिकाएं। अब इस पॉइंट में हम देखेंगे कि किस व्यक्ति ने कौन सा समाचार पत्र लिखा। ब्रिटिश कालीन भारत में राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के लिए और सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के क्षेत्र में अनेक पत्रिकाएं और समाचार पत्र प्रचलित हुए थे। भारत में 1780 जेम्स हिकी ने बंगाल गैजेट लेकर पत्रकारिता की शुरुआत की। राजा राम मोहन राय ने भारतीय नवजागृति और पत्रकारिता के पिता थे। उन्होंने संवाद कौमुदी जैसे पत्रों का संचालन किया था। स्वतंत्रता संग्राम के साथ संबद्ध विशेष वर्तमान पत्र और पत्रिकाओं में दादाभाई नवरोजी का रासगोपाल, मुंबई का मुंबई समाचार, केशव चंद्र सेन का सुरती समाचार, लोकमान्य तिलक का मराठा और केसरी, एनी बेस्टन का न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, वरिंद्र और अरविंद घोष का युगांतर और संध्या, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश, स्वामी विवेकानंद का प्रबुद्ध भारत, मोतीलाल घोष का अमृत बाजार पत्रिका, महात्मा गांधी का यंग इंडिया और हरिजन, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं, हरिश्चंद्र मैगजीन, मोतीलाल नेहरू का इंडिपेंडेंस, मौलाना आज़ाद का
अल हिलाल तथा हिंदुस्तान गदर पार्टी का गदर को सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो इस पॉइंट में हमें यह देखना है कि कौन से व्यक्ति ने कौन सा समाचार पत्र लिखा था खास तौर पर। इसके आगे वाला पॉइंट, सिक्का। अंग्रेज भारत में अपनी सिक्का पद्धति अमल ईस्वी सन 1834 में लाई। उसके पूर्व मुगल बादशाहों का सिक्का, जिसमें दाम और रुपया का समावेश होता है, वे प्रचलित थे। कंपनी शासनकाल दौरान सोना का, गिन्नी प्रकार का और चांदी तथा तांबा का सिक्का अमल में था। ताज के शासन की शुरुआत ईस्वी सन 1818 होने पर रानी विक्टोरिया की छवि वाला और विक्टोरिया क्वीन लिखे सिक्के प्रचलित थे। एडवर्ड सातवें का सिक्का बोडिया राजा सिक्का कहलाता था, जबकि राजा जॉर्ज पंचम का सिक्का ताज और शाही पोशाक वाला प्रचलित था। भारत में ब्रिटिश प्रांतों में ब्रिटिश सिक्का का चलन था, जबकि हिंद के देसी रजवाड़ा के राजा अपने ढंग से सिक्का चलन में ला सकते थे। सौराष्ट्र, कच्छ और वडोदरा के राजा तथा अन्य भारतीय राजा का सिक्का देवनागरी लिपि में चलता था। भारत में आए विभिन्न यूरोपीय सत्ताओं के भारत के आगमन से क्रमश भारत में परिवर्तन होता रहा। अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 अपने शासन की शुरुआत की। ब्रिटिश सत्ता लगभग 200 वर्ष तक भारत में रही। ब्रिटिश सत्ता की विभिन्न नीतियों के विषय में अंग्रेजी में ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त है, तो स्वतंत्रता संग्राम के विषय भी बड़ी मात्रा में भारतीय तथा विदेशी भाषा में ऐतिहासिक साधन सामग्री मिलती है। लगभग 100 वर्ष तक चले स्वतंत्रता संग्राम और उसे अग्रणी नेताओं के विषय में भी काफ़ी लिखा गया है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आधुनिक इतिहासकारों ने आधुनिक भारत का इतिहास लिखकर स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर प्रकाश डाला है। इस प्रकार पूरे पार्ट में हमें पॉइंट सबसे पहले याद करने हैं और पॉइंट पर चर्चा करनी है। हम इस पार्ट को और भी सरल बनाने के लिए ख़ास तौर पर हमें क्या करना है, ख़ास तौर पर किस व्यक्ति ने, किस इतिहासकार ने कौन सा ग्रंथ लिखा, इस सभी पॉइंट एक करके एक पेज में लिखने हैं। जैसे कि हम पहला ही पॉइंट ले लेते हैं कि पुर्तगाली साधन सामग्री। अब पुर्तगाली साधन सामग्री पॉइंट लिख दिया। अब पेज में बीच में हमने एक लिटी खींच दी है और पहले कॉलम में लिखेंगे रचनाकार और दूसरे कॉलम में लिखेंगे रचना या फिर दस्तावेज, ग्रंथ, किताब, ये सब लिख लेंगे। अब पहले कॉलम जैसे रचनाकार, यानी हमें पुस्तक हो तो पुस्तक का नाम लिखना है, ग्रंथ हो तो ग्रंथ का नाम लिखना है। अब वो ग्रंथ पुस्तक किस व्यक्ति ने लिखी तो उसका नाम लिखना है और फिर वो पुस्तक का नाम क्या है वो दूसरे कॉलम में लिखना है। इस प्रकार हमें पूरे के पूरे पॉइंटों में किस व्यक्ति ने कौन सा ग्रंथ लिखा हम बड़े ही आसानी से उसे याद रख सकते हैं। ध्यान से सुनना, क्या कहा कि पहले हमें ऊपर पॉइंट लिखना है, फिर पेज के बीचों बीच लिटी खींचनी है,
फिर उसके दो भाग हो जाएंगे। तो पहला जो भाग होता है उसमें हमें लिखना है रचनाकार, यानी किताब लिखी है तो किताब लिखने वाले का नाम।